नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए हम लोग साइंस की क्वेश्चन सीरीज को कर रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बायो के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। ये वो प्रश्न है जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनको जरूर देखें। और इसके अलावा हम लोग ने सोशल साइंस में भी पॉलिटी के प्रश्नों को डालना स्टार्ट कर दिया है। तो आप चैनल पर जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो साइंस और सोशल साइंस दोनों के ही आपको वीडियो मिल जाएंगे। और इसके अलावा यदि आप वर्ग 3 के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपको चैनल की पोस्ट में यदि आप जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से ऐड हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा जो लगातार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है फर्न और साइक्स, हरे शैवाल और लिवरत, लाइकेंस और मोस, नीम और समुद्री शोक। तो वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है लाइकेंस और मोस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पीबी या एचजी। तो इसका आंसर हो जाएगा पीबी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये ऑक्सीजन से संयोग करती है, ग्लाइकोलिसिस का संदमन करती है, तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है, हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। क्या होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कोयले के जलने से निकलती है। तो आपने सुना होगा कि भाई कोयले को बंद कमरे में जलाकर नहीं सोना चाहिए, यानी कोयले की अंगीठी को यदि आप बंद कमरे में जलाकर सोते हैं तो क्या होता है, आपकी दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। ये सीधा हीमोग्लोबिन से जाके संयोग कर लेती है। अगला है, मुख्य वायु प्रदूषक है CO, CO2, N2, गंधक। तो मुख्य वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है। अगला है, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है CO और SO2, हाइड्रोकार्बन, शैवाल, जीवाणु या ओजोन। तो भाई मुंबई और कोलकाता जैसे महानगर हैं तो यहाँ पर गाड़ियां ज्यादा चलेंगी तो भाई यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगी, तो ये यहाँ पर मुख्य वायु प्रदूषक रहेगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर होगा। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है, तो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, हरित ग्रह या ग्रीन हाउस गैसेस कहलाने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें है और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन होती है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हमारा हरित ग्रह के गैसों वाला ऑप्शन नंबर डी, CFC होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मेथेन होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। तो फ्रियोन, मीथेन, CO2 या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सबसे ज्यादा योगदान जो करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। अगला है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, रेडियोधर्मी पादप, स्वचालित वाहन, उद्योग या कीटनाशक। तो इनमें स्वचालित वाहन है जो सबसे ज्यादा जो प्रमुख स्रोत है प्रदूषण का। अगला है, निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बना लेती है। तो वही ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। इससे दम घुटने से मृत्यु भी हो जाती है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, पारा है या रबड़ है। तो जो जैव निम्नकरणीय है तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रबड़। अगला है हमारा, निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है, पारा, वाहित मल, प्लास्टिक या एस्बेस्टर। तो भाई जैव विघटित है, यानी जीवों से जो विघटित हो सकता है वो वाहित मल होता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं, शीशा, कैडमियम, पारा या सिलिका। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीसा। इससे क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जो रहता है उससे संबंधी रोग हमारे शरीर में पैदा होते हैं। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ाता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है। तो पारा, सीसा, कैडमियम या तांबा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम। अगला है, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह शक्तिमयता रोग होने का कारण है। क्या है भाई, सीसा है, पारा है, कैडमियम है या सिलिका है। तो इसका आंसर है सिलिका, ऑप्शन नंबर डी। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है वनों की अग्नि से, जीवों के श्वसन से, सूक्ष्म जीवों की क्रिया से या कारखानों की धुओं से। तो जो इसका निर्माण हुआ था जीवों के श्वसन से होता है। भाई हम सांस लेते हैं जब तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। ताजमहल को क्षति पहुंचती है यमुना में बाढ़ से, अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन से, मथुरा तेल शोधन से निकले वायु प्रदूषकों से या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो मथुरा के ताजमहल का जो क्षरण होता है इसको सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है मथुरा तेल शोधनशालाओं के निकलने वाले प्रदूषकों से। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। मार्बल कैंसर क्या है, निकृष्ट उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, ताजमहल की मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगना, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है,
या कज्जल कणों के कारण मार्बल का पीला हो जाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, इसे हम मार्बल कैंसर बोल देते हैं। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है, CO और CO2 में बदल देता है, या वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मिनी माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मर गए थे, तो पानी में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई थी। सीसा, पारद, फ्लोराइड या DDT। तो यदि पानी में पारद है तो इसके क्या हो जाता है, मिनी माता रोग हो जाता है और मृत्यु तक हो सकती है। अगला है, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? BOD आपने सुना होगा, बायो मेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको बोलते हैं BOD, ऑप्शन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका आंसर होगा बायोमैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड है, ऑप्शन नंबर सी है। सॉरी, क्या होता है भाई, कंफ्यूजन हो जाता है, लगभग एक से ऑप्शन डाल दिए गए हैं। अगला DDT होता है प्रतिजैविक है, जैव अपघटनीय प्रदूषक है, अजीव अपघटनीय प्रदूषक है। तो दूसरा वाला है ऑप्शन नंबर सी, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। अगला है हमारा, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है फेफड़ों का कैंसर, मुख का कैंसर, त्वचा का कैंसर या यकृत का कैंसर। तो मेनली इनसे त्वचा का कैंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, या जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे, या जल पादपों के लिए नाइट्रोजन अप्राप्य हो जाएंगे। यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो इसका आंसर होगा कि जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। अगला है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है Cl2 की घुली हुई मात्रा से, ऑक्सीजन की, O3 की, या ओजोन की, या N2 की, या O2 की। तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये लास्ट की तीन है, CO, NO2, SO2 ये प्रदूषित करती है, और CO2 जो रहती है वो प्रदूषित नहीं करती है, CO, NO2 और SO2 करती है। अगला है, प्रकाश रासायनिक स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO और O2 तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, साय के समय NO2, O3 तथा CO की उच्च सांद्रता, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 तथा परऑक्सी एसिल नाइट्रेट, या लघु ताप पर CO, CO2 या NO2 का मिश्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सातवें वाले का ऑप्शन नंबर सी, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अगला है, निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? H2 हाइड्रोजन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों हैं। हाइड्रोजन जो है हमारा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। हाइड्रोजन फ्यूल जो चलती है हाइड्रोजन से, वो तो प्रकृति के लिए अच्छी होती है, सकारात्मक होती है। अगला है हमारा, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? कोयला में तो होती है, वायु प्रदूषण होता है, परमाणु में होती है, पेट्रोल्स में होती है, सौर में कोई समस्या नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप गीत, या जेट डाउन। तो सबसे ज्यादा यदि ध्वनि प्रदूषण की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण देखने को मिलता है जेट डाउन से, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जेट उड़ान से, सॉरी जेट जो वायु एंड फाइटर जेट वगैरह रहते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान हमारा नागपुर में है, ऑप्शन नंबर ए। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक, परजैविक, प्रतिजैविक या ह्यूमेलिन। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है मामला इस प्रश्न में। इसका आंसर क्या दिया हुआ है? 12वें वाले का बी दिया हुआ है, परजैविक। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण परजैविक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। तो उपयुक्त सभी हमारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ है? आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक, भारत के ऊपर या अलास्का के ऊपर? तो ये जो पता चला है ये हमारा है 14वें वाले का बी है, अंटार्कटिका के ऊपर पता चला है। अब छिद्र कैसा होता है? ऐसा नहीं कि छिद्र मतलब छेद हो जाता है जैसे नॉर्मल चीजें होती है, भाई एक पेपर है, पेपर में बीच में छेद कर देते हैं। क्या होता है भाई, ओजोन की सघनता पाई जाती है, और भाई ओजोन की सघनता जहां पर कम हो जाए, वहां पर विरलता देखने को मिल जाए, वहीं को हम बोल देते हैं कि यहाँ पर छेद हो गया है भाई, तो इस चीज को बोलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और मीथेन, और केवल मीथेन। तो CO2 और मीथेन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज को, या सभी विकिरणों को? तो जो ओजोन परत होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारे लिए त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है, सबसे हानिकारक होती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। अगला है,
तेजाब वर्षा या अम्ल वर्षा भी बोलते हैं पर्यावरण में निम्न प्रदूषणों से होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ओजोन और CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड और CO2। तो ये जो होती है अम्ल वर्षा जो देखने को मिलती है, जो मिलती है नाइट्रस ऑक्साइड और CO2 से। अगला है हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव भी कह देते हैं इसको। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अम्लीय धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं या सल्फर धुआं। तो इसका प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए। अगला है निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कागज, DDT, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक। तो भाई जैव निम्नीकरणीय है कागज। अगला प्रश्न है, यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके O3 को, O2 को, SO2 को या CO2 परत को। तो ये प्रदूषण पैदा करता है O3 की परत को पतला करके। अगला है फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है? थर्मल पावर प्लांट, आटा मिल, उर्वरक संयंत्र या सीमेंट उद्योग। फ्लाई ऐश मतलब एक होती है धूल होती है जो कि थर्मल पावर प्लांट से होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है हमारा कोयले की धूल राख टाइप में रहती है। फ्लाई ऐश आपने सुना होगा, वो हल्की हल्की बारीक उड़ती है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? वाहित मल, भारी धातुएं, रंजक वाही स्त्राव या ब्रंजक वाही स्त्राव। तो जैव निम्नीकरणीय वाहित मल है। अगला है पेरोक्सी एसीटिल नाइट्रेट पेन क्या है? तो एसिडिक डाई या पादप हार्मोन या गौण प्रदूषक या विटामिन। तो ये जो है ये है एसिडिक ये चौथा वाले का ऑप्शन नंबर सी, ये गौण प्रदूषक है, मुख्य नहीं है, गौण है मतलब सहायक करता है प्रदूषक में। सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ है धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा हमारा पांचवें वाले का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ है CO2। अगला है इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? शैवालीय, पुष्पपुंज, पारा, आर्सेनिक या कैडमियम। तो छठवें का जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैडमियम। अगला है हमारा वायु प्रदूषण के कारण लोगों में फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है? हृदयघात, दीर्घकालीन श्वास संबंधी रोग, दमा या वात स्फीति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। भाई अत्यधिक आप उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो मेनली तो मृदा प्रदूषित होगी। मृदा प्रदूषित के साथ क्या होगा कि भाई जब आप वो पानी वर्षा का जल गिरेगा, जल बहकर नदी स्रोतों में जाता है, नदी स्रोतों में जाने से जल प्रदूषण भी होता है और साथ में वायु भी होती है। तो सभी आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? नासा, UNO, ग्रीन पीस या चिपको। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की बात की गई तो वो है ग्रीन पीस। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एस्बेस्टस धूल। तो एस्बेस्टस जो धूल रहती है वो किस चीज को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर होगा थर्ड वाले, फेफड़े को। फिर दूसरा है सीसा। सीसा जो है वो हमारा किस चीज को प्रभावित करती है? उदर यानी पेट को प्रभावित करता है। तीसरा है हमारा पारा। पारा जो है पारा प्रभावित करता है कौन सा? रक्त धाराओं को प्रभावित करता है। और जो हमारा आंतम है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अगला है हमारा भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु। तो अजैविक प्रदूषक की बात की गई है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 11 वाले का ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। अगला है भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निच्छालक, प्रदूषक, मिट्टी के कण या स्त्राव। तो ये कहलाते हैं निच्छालक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है अंतिम प्रश्न, भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। आर्सेनिक, सोराबिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड या यूरेनियम। तो कुछ भागों के पेयजलों में जो पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है आर्सेनिक और दूसरा पाया जाता है फ्लोराइड, यानी पहला और तीसरा हमारे सही है। यदि इन प्रश्नों में यदि आपको कोई प्रश्न का उत्तर गलत लगता है या किसी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। यदि ऐसा रहता है तो उस प्रश्न को सही करके कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। और आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी, प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।